तो चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। मतलब इसमें ज्यादा बड़ा काम नहीं करना था। ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, बाद में ये एनसीईआरटी वाला बनने वाला है बेटा। आप टेन और जो टेन दिया हुआ है ना उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो क्या लिख लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड दिस प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये लिखा। एंड दैट होल डिवाइडेड बाय दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, this minus sin alpha this divided by cos alpha and that into d of x। ये फॉर्म बना ली। एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा sin x this into cos alpha this plus cos x this into sin alpha and that whole divided by this is sin x this into cos alpha this minus cos x this into sin alpha and that into d of x। गौर कर सकते हो डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, cos x cos alpha दोनों जगह ऊपर नीचे। ऊपर आपके पास फॉर्म बन रही है sin x प्लस अल्फा और डिनोमिनेटर में फॉर्म अपने पास बन रही है बच्चों sin x माइनस अल्फा दिस इंटू डी ऑफ एक्स। अब कितना आसान हो चुका है क्वेश्चन, कैसे सोचा जाए अब इसके बाद। याद होगा ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, x माइनस अल्फा को t मान लिया जाए, है ना, जिससे नीचे वाला टर्म सिर्फ सिंगल फॉर्म में बन जाए, जिससे क्वेश्चन करना आसानी में मतलब इजीली क्वेश्चन हो जाए, राइट। तो जैसे ही आप x प्लस अल्फा इक्वल टू x माइनस अल्फा इक्वल टू टी लेते हो तो dx का वैल्यू तो सीधे सीधे dt आ जाएगा सर, और यहाँ से x का वैल्यू बन जाएगा t प्लस अल्फा। बोले सर अब तो बहुत बढ़िया काम बन गया, ऊपर तो बन चुका है साइन t प्लस टू अल्फा और नीचे क्या बन चुका है साइन t एंड दिस इनटू dt। अब न्यूमरेटर को फिर से ओपन कर लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं सर, इसे लिख लेते हैं sin t this into cos 2 alpha and this plus cos t this into sin 2 alpha and that whole divided by sin t, right, and this into dt। करेक्ट है बच्चों। डिवाइड करने के बाद मेरे पास फॉर्म बन चुकी है, पहला cos 2 alpha बाहर आ गया इंटीग्रल dt, और दूसरे से क्या आ चुका है, दिस इज sin 2 alpha बाहर आ गया और यहां से मुझे मिल चुका है cot t into dt। कितना इजी फॉर्म, dt का मतलब इंटीग्रेशन आ चुका है t, दिस इज t cos 2 alpha, और दूसरे से क्या मुझे मिल चुका है log ऑफ sin t दिस इनटू sin 2 alpha। अब जो t अपने पास था वो क्या था, x माइनस अल्फा, राइट। तो cos 2 अल्फा का कोएफिशिएंट ax है, तो यहां से ax मेरे पास कितना बन रहा है बच्चों, t बन रहा है, और sin 2 अल्फा का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास bx, तो bx मेरे पास क्या मिल रहा है log sin t बन रहा है बच्चों। सबको क्लियर हो गया, t तो अपने पास x माइनस अल्फा है, तो a तो बन गया कितना x माइनस अल्फा, और b क्या बन चुका है बच्चों, b अल्फा इज इक्वल टू, या bx इज इक्वल टू, सॉरी बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन x, है ना। तो b अल्फा मिल रहा है log sin t, तो log ऑफ sin x माइनस अल्फा। तो थोड़ा सा ना एक दो स्टेप तो यार लिखने पड़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया सबको समझ में, कोई डाउट यहाँ तक बताओ, हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुआ। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में भी काफी सारे किए थे, है ना। हाँ जी बच्चों बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। एक और वैरायटी में लेके चल रहा हूँ, ये वैरायटी भी बेटा बहुत बार पूछी जा चुकी है। आंसर चाहूंगा आपसे जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो कैसे करना होगा, याद होगा इस टाइप के पैटर्न में क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड दिस प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, यही काम करना है। तो चलो कर लेते हैं। देखो क्या फॉर्म बन जाएगा, न्यूमरेटर था 2 e टू द पावर x प्लस 3 e टू द पावर माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सॉरी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आएगा बच्चों 4 e टू द पावर एक्स दिस माइनस 7 e टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, वो कितना आ चुका है 4 e टू द पावर एक्स प्लस 7 e टू द पावर माइनस एक्स। करेक्ट है, बात सबको समझ में आ रही होगी।
अब कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स को, तो दो इक्वेशंस यहाँ से बन रही है। एक तो बन रही है 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू दैट इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन रही है बच्चों -7 लैम्डा प्लस 7 म्यू दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब पहले को 4 से डिवाइड कर दूं तो वहां से मेरे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू दिस इज इक्वल टू 1/2, और दूसरे को 7 से डिवाइड कर दिया तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3/7। दोनों को यार एक बार ऐड कर देते हैं बच्चों, तो 2 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 प्लस 3/7, आई मीन ये हो चुका है तुम्हारा 7 प्लस 6 एंड दैट डिवाइडेड बाय 14, इसका मतलब 13/14। सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 13/28, है ना, 13/28। तो म्यू तो आ चुका है 13/28। अगर म्यू 13/28 आ गया तो लैम्डा निकाल लेते हैं यहाँ से। अब लैम्डा तो फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा, वो कितना है, हाफ माइनस म्यू, इसका मतलब कितना आ चुका है, दिस इज 1/2 माइनस 13/28, मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा भाई 14 माइनस 13 1/28। हो गया काम सर। अब तो जस्ट इस इंटीग्रेशन को न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाए, न्यूमरेटर में पहली टर्म में लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू है 1/28, ये मल्टीप्लाई में आ गया, और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव था 4 e टू द पावर x माइनस 7 e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, जिससे डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर ही है अपने पास में, प्लस 7 e टू द पावर माइनस x dx। पहला तो ये आ गया, प्लस म्यू टाइम्स सेकंड वाले से कितना आ जाएगा, म्यू है 13/28 एंड इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर मतलब 4 e टू द पावर x प्लस 7 e टू द पावर माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर 4 e टू द पावर x प्लस 7 e टू द पावर माइनस x। मतलब सीधा साधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास करना नहीं था, दोनों कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है 1/28, पहले से log ऑफ 4 e टू द पावर x दिस प्लस 7 e टू द पावर माइनस x, और दूसरे से बच्चों कितना आ चुका है 13/28 दिस इनटू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। राइट, अब इसमें इसने क्या किया, 1/14 कॉमन लिया है, तुम गौर कर रहे हो तो, है ना, और u x का मल्टीपल है, तो इसमें 1/14 कॉमन लेने के बाद यहाँ से v निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, u निकलेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 13/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, सो दैट u प्लस v दिस इज इक्वल टू 13/2 प्लस 1/2, मतलब वैल्यू आ चुकी है 7, सो योर आंसर इज 7। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आई थिंक ये एनसीईआरटी पैटर्न पे ही था क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए और पैटर्न भी बताए थे जब आपको फॉर्मुलेशंस बता रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को पूरी थ्योरी को एक बार ढंग से दोबारा देखना, अगर किसी को और दोबारा और प्रॉब्लम्स में मतलब परेशानी आ रही है सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ ईशा पूछो बेटा, क्या डाउट है। सर सर जो इसमें हमारे साथ एक और a sin x और b cos x वाला फॉर्म था, तो सर आपने नोट्स में सिर्फ म्यू डी आर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करा है, तो सर उसको इंटीग्रेट भी करना है म्यू डी आर वाले को। बेटा देखो, होता क्या है ना कि ये तो हमारा एल्गोरिथम हो गया, कौन सा, ये वाला। अब ये एल्गोरिथम निकाल क्यों रहे, इससे लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप इस इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे ना, जब आपने इंटीग्रेशन में पुट कर दिया, अब उसको अब इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन किए आंसर कैसे आएगा बच्चे। ये अच्छा, तो तो फिर न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके सर, तो इस फॉर्म में लाके इंटीग्रेट कर देना है। फिर इंटीग्रेट करना है, राइट। ओके सर, यस सर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एडवांस का। आइडिया मिला, हाँ भाई बच्चों बोलो, नहीं, इतना तो सबको पता चला कि सर sec x प्लस 10x को t मानना है। हाँ यार बताना, हाँ या ना बच्चों, चल रहा है पता। ओके, तो सबसे पहला काम बेटा इस प्रॉब्लम को शुरू करते हुए हमने क्या किया, sec x प्लस 10x को t मान लिया। अच्छा जी, इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आएगा सर sec x 10x एंड दिस प्लस
secant square x and this into dx, this is equal to dt। दोनों से secant x कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, secant x प्लस 10x, जिसको अपन क्या मान लेंगे, वो तो t माना हुआ है, तो this into dx इक्वल टू dt बन गया। मतलब जो न्यूमरेटर में एक sec x है ना, ये dx तो होना ही चाहिए भाई मल्टीप्लिकेशन में, तो सब कुछ समझ रहे हो है ना। तो जो न्यूमरेटर में dx है, sec x dx है, वो एक sec x dx तो कन्वर्ट हो गया सर, किस पे आ गया, वो dt की फॉर्म में बन गया, dt डिवाइडेड बाई t। इतना काम हो चुका है। लेकिन एक sec x फिर से बच जाएगा क्योंकि यहाँ secant स्क्वायर x है ना, तो उसे कैसे कन्वर्ट करें सर। अब हमने बेसिक जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उस वक्त पे एक काम किया था, याद होगा क्लास में, अगर sec x प्लस 10x t है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल होता है sec x माइनस 10x, तो कितना आ जाएगा 1/t। अब मैं दोनों का अगर सम करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 2 टाइम्स secant x दैट इज इक्वल टू t प्लस 1/t। ऐसे बेटा प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जाता है, समझ रहे हो सब लोग। अब क्या फॉर्म बन गई, यहां से मुझे मिल गया इंटीग्रेशन, एक sec x dx उसने dt अपॉन t बना दिया, जो बचा हुआ एक sec x है उसने बना दिया सर 1/2 इंटू कितना, t प्लस 1/t, राइट। डिनोमिनेटर में जो sec x प्लस 10x था वो t है, उसकी पावर कितनी है 9/2। अब सारी चीजों का एलसीएम वगैरह लो और अब तो जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेट करना, कितना इजी क्वेश्चन बन चुका है, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन। जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों, या एलसीएम क्या अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ टर्म्स को, तो पहली टर्म को सेपरेट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, ये वाला। और मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगा, dt अपॉन टी टू दी पावर 9/2, पहला तो ये आ गया, और प्लस 1/2 टाइम्स, यहाँ t डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, t स्क्वायर ये हुआ और 9/2 ये हुआ, मतलब कितना हो जाएगा 13/2 है ना, तो dt अपॉन टी टू दी पावर 13/2, ये फॉर्म बच्चे अपने पास हो गई। ठीक है, अब अपने को इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या काम किया, इसे न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, ऊपर ले आते हैं, मतलब टी टू दी पावर माइनस 9/2 दिस इंटू डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी टू दी पावर माइनस 13/2 दिस इंटू डी टी। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वाले को तो कितना मिल जाएगा, 1/2 टाइम्स दिस इज टी टू दी पावर -7/2 अपॉन -7/2 प्लस 1/2 टी टू दी पावर -11/2 अपॉन -11/2। तुम्हें फॉर्म दिख गई होगी कौन सी बनने वाली, ये 2 और 2 कैंसिल आउट। ठीक है, और दोनों में से टी टू दी पावर माइनस साइन के साथ में टी टू दी पावर -7/2 कॉमन आ रहा है, मतलब उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, राइट। और इसने शायद ऑप्शन में ना बाहर कॉमन लिया है बच्चों, कितना 11/2, तो क्यों ना उतना ही कॉमन ले लें, हमने यहाँ से 11/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर 11/2 कॉमन लेंगे तो पहली टर्म, सॉरी सेकंड वाली टर्म से तो वो कॉमन आ रहा है डायरेक्टली, और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया 1/11 पहला। दूसरे से कितना मुझे मिल जाएगा, इसमें मुझे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा है ना, तो जिससे ये फॉर्म बन पाए, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, ये फॉर्म आ गई सर। और t तो अपने पास था ही, sec x प्लस 10x। अब जरा तुम देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, बताओ हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक पूछना बच्चों, समझ में आया। ओके, चलो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन सेम वैरायटी का आपको करवा चुका हूं मैं क्लास में भी। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि हम ये देख रहे हैं जो रूट वाली टर्म है वो दिख रही है सब जगह, मतलब मुझे सोचना है कि रूट के अंदर वाली टर्म को टी मानना है, बट टी मानने से पहले आपको बताया था कि कोशिश करनी चाहिए कि उस रूट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिल रही है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। क्या बन जाए बेटा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। तो मैंने क्या काम किया कि जो रूट के अंदर x4 है उसे बाहर कॉमन ले लिया, x4 जब बाहर कॉमन आएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, ऑलरेडी x क्यूब था तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, x5 हो गया।
और रूट के अंदर मेरे पास क्या बच चुका है, दिस इज 2 माइनस 2 अपॉन एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये फॉर्म मेरे पास आ चुकी है और न्यूमरेटर में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ही। अब आपके दिमाग में फॉर्म भी आ चुकी होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 किए थे पहले। x5 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब, this minus 1 upon x to the power 5, this into d of x, and that whole divided by root over 2 minus 2 upon x square, this plus 1 upon x to the power 4, right? ये फॉर्म सर अपने पास आ गया। अब कैसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, लेट 2 minus 2 upon x square and this plus 1 upon x to the power 4, इसे क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, राइट? इसका डेरिवेटिव बेटा ऊपर दिख रहा है, तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 4 बन गया, ये प्लस का आ जाएगा 4 अपॉन एक्स टू द पावर 3 और माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5, दिस इनटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, दिस इनटू डी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो फॉर्म दिख रही होगी सबको, न्यूमरेटर किस फॉर्म में आ चुका है, न्यूमरेटर बन चुका है सर dt डिवाइडेड बाय 4 और डिनोमिनेटर में तो आ ही चुका है t टू द पावर 1 upon 2, so it can be written as 1 upon 4 this into integration t to the power minus 1 by 2 this into dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 by 4 t to the power 1 by 2 that divided by 1 by 2, this is 2 times, so that value is 1 upon 2 और ये आ जाएगा रूट के अंदर t, t तो हमने एज्यूम किया था 2 minus 2 upon x square plus 1 upon x to the power 4, इसमें एलसीएम लेके x to the power 4 बाहर निकाल लो तो कितना मेरे पास बन जाएगा, दिस इज रूट ओवर 2x to the power 4 minus 2x square plus 1 and that whole divided by 2 into x square। कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन, राइट? सबको समझ में आया, बताओ हाँ या ना। यार सारे लोग बोलना, क्लियरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही यहाँ तक क्वेश्चन में? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब मैंने कुछ फॉर्म्स बताई थी आपको, क्वाड्रेटिक, रूट लीनियर, याद है ना? कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर बेस्ड भी जेई में डायरेक्टली पूछे हुए। अब एक दो प्रॉब्लम्स उनके ऊपर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो भाई चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दो फॉर्म्स बताई थी, कौन कौन सी थी? अगर इंटीग्रेंड आपका लीनियर इंटू रूट लीनियर हो या इंटीग्रेंड आपका क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये अगर लीनियर 1 है, ये लीनियर 2 है, ठीक है बच्चों, ये लीनियर 2 है, तो लीनियर 2 को अपन क्या कर लेते थे, हमेशा टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते, ये अपना अजम्पशन रहता था। बस इस अजम्पशन को लेते हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गौर करना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या काम किया, लेट कर लिया x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ये मिल चुकी है टी स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या आ चुका है, मतलब सबको सिंप्लीफाई तो कर ही लेते हैं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट माइनस 4, सो ये आ जाएगा टी 4। अच्छा ये भी ब्रेक हो रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसे ही ब्रेक कर ही लो, है ना? कितना बन जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा अपने पास में, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, सॉरी माइनस 2 और प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 पहले से, और दूसरे से कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस 3, ये फॉर्म बन चुकी है। अच्छा इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2t इंटू dt। अब अपन इंटीग्रेशन पे आते हैं, उसको लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में आ चुका है 2t इंटू dt, डिनोमिनेटर में आ चुका है कितना, दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 दिस इंटू t स्क्वायर दिस माइनस 3 एंड दैट इंटू t,
क्योंकि रूट टी स्क्वायर तो टी आ जाएगा और ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम है ना? तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करना है यार? सीधे क्या काम किया करो, ये तो मतलब नॉर्मल मैनिपुलेशन है। क्या किया कि टू द कांस्टेंट मेरे पास बाहर था, है ना? मैंने देखा कि जो टी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, उससे अगर मैं टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस कर देता हूँ तो कितना मुझे मिल जाएगा ऊपर? 4 मिल जाएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जिससे टर्म बैलेंस हो जाए। और नीचे कितना आ गया बच्चों? टी स्क्वायर प्लस 1 दिस इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 दिस इंटू डी टी। राइट? इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। राइट साइड में मतलब इसका वैल्यू आ चुका है 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखोगे तो मिल जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3। और नेक्स्ट आ गया बच्चों दिस माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है? अब पहला वाला फॉर्म तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है, वो लॉग वाला फॉर्म बनता है, आपको याद होना चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/2 ए है अपना √3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा 3, है ना? और क्या आता था? दिस इज लॉग एक्स माइनस ए मतलब टी माइनस √3 दैट डिवाइडेड बाई टी प्लस √3। राइट बच्चों? एंड दिस माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स टी एंड दैट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अच्छा बच्चों, ये जो हाफ था ना, ये हाफ सबके साथ बाहर था, दोनों इंटीग्रल के साथ बाहर मल्टीप्लाई था, है ना? तो यहाँ पे भी हाफ आएगा अपने पास। अब टी तो पता ही है अपने को कितनी वैल्यू देगा, यहाँ से वो देगा सर √x प्लस 1, है ना? तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1/4 √3 दिस इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ √x प्लस 1 दिस माइनस √3। वैसे आंसर तो आ चुका है, दिख चुका है सबको, लेकिन चलो लिख लेते हैं इसे। √x प्लस 1 this plus √3 and this minus 1/2 tan inverse root of x plus 1 this plus integral constant c। so ये अपने पास k था जो कि डिवीजन में था, log के मल्टीपल में, है ना? तो डिवीजन में log के मल्टीपल पे k आ चुका है कितना? 4√3। राइट? दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बोलना। कोई डाउट यहाँ तक? बताओ बच्चों, आया सबको समझ में? बताना हाँ या ना। यस सर। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुछ हुआ बेटा? कोई आइडिया किसी के पास में? बताओ। सर सेम वेराइटी, बस कुछ m की पावर बाहर निकल जाएगी, सेम वेराइटी। हाँ, तो x की पावर कौन सी बाहर निकाल ले? 2m निकालो ना सीधे सीधे बाहर, 6m हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। क्या बड़ा काम है ना बच्चों? तो बहुत इजीली हो जाएगा यार। क्या काम किया जाए इस पे? x की पावर 2m बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकलने के बाद में देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, अभी उस पे ही चेंज करना है मुझे। देखते क्या चेंज कर पाएंगे हम लोग। नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 6m बाहर आ चुका है ना? क्योंकि पावर 3 थी, क्यूब था। यहां से मुझे मिल गया 1 प्लस 1/x टू दी पावर m प्लस 1/x टू दी पावर 2m। करेक्ट? दिस इंटू डी ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म मेरे पास आ। अब गौर करने वाली बात है यहाँ पे, अगर मैं x टू दी पावर 6m से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर को, तो वो मेरे पास बन जाएगा 1/x टू दी पावर m प्लस 1 पहले वाले से, और दूसरे वाले से कितना बन जाएगा सर? प्लस 1/x टू दी पावर 2m प्लस 1, और ये भी 2/this आएगा। करेक्ट है बच्चों? बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलना। और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास टर्म आ रही है बच्चों, वो क्या आ रही है? वो आ रही है 1 प्लस 1/x टू दी पावर m प्लस 1/x टू दी पावर 2m। ठीक है? दिस इंटू dx। अब क्या काम करो, इस डिनोमिनेटर को t मान लो, है ना? क्या काम करो बच्चों? डिनोमिनेटर को t मान लो, मतलब इस पूरी टर्म को अपन क्या कर लेते हैं? इसे t एज्यूम कर लेते हैं। अब t एज्यूम करने का फायदा क्या हुआ? बोले सर जैसे ही से आपने t एज्यूम किया तो dt मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा माइनस m/x टू दी पावर m प्लस 1। ठीक है? माइनस 2m/x टू दी पावर 2m प्लस 1।
ये वही फॉर्म बन चुकी जो न्यूमरेटर में, बस माइनस m का डिफरेंस है, दिस इनटू d ऑफ x, राइट। सो इसका मतलब जो न्यूमरेटर पूरा कंस्टिट्यूट हो रहा है कहां से कहां तक बच्चों, ये dx के साथ में, मतलब ये जो पूरा न्यूमरेटर मेरे पास बन रहा है, इसकी जो टोटल वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, दिस इज dt डिवाइडेड बाई माइनस m आ चुकी है। करेक्ट है बात, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताते चलना बच्चों, ठीक है। अब ये आ चुका है बेटा, तो इसको अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज that value is equal to minus 1 upon m integration dt upon t and that is log t, ठीक है। So this is minus 1 upon m log t and that t is nothing, that value, this is minus 1 upon m, this is log of 1 plus 1 upon x to the power m plus 1 upon x to the power 2m, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बच्चों, ठीक है। अब इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक गलती आई थिंक यहाँ पे की, क्यूब था, लॉग तो नहीं बन रहा, क्यूब बन रहा है, पावर 3, ठीक है। तो ये dt अपॉन टी क्यूब आना था बच्चों, सॉरी, तो लॉग की फॉर्म नहीं बनेगी, कौन सी फॉर्म बनेगी, दिस इज प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन m एंड दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन चुकी है कितनी, 2 अपॉन m एंड दिस इनटू, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी का वैल्यू रख दो, कितना है अपने पास में, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2m, और इसका होल स्क्वायर अपने पास आ चुका है, करेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन m, दिस इनटू एलसीएम लेने के बाद में ये न्यूमरेटर में चला गया, मतलब एक्स टू दी पावर 4m आ गया बेटा ऊपर, और नीचे कितना आ चुका है मेरे पास, दिस इज 1 प्लस या एक्स टू दी पावर 2m प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। आई थिंक ये फॉर्म बन रही है, क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलना। तो ये 2 थोड़ा सा देख लो, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं ना, डिफरेंशिएट किया था तो, क्या डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट किया था, 2 अपॉन में आना था, डिनोमिनेटर में आना था 1 अपॉन 2m, अब सही है, दैट वैल्यू इज 1 अपॉन 2m दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है अपने पास में, ये fx आ चुका है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, हाँ या ना बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक तेरा कोई डाउट था पूछना, क्लियर हो गया, ओके। सो बढ़ते आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी मतलब नॉर्मल मैनिपुलेशन से और बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन, जितने भी मैं करवा रहा हूं आपको, मल्टीपल टाइम रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 15 क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स into cos square x that whole divided by, this is sine to the power 5x, this plus cos cube x into sine square x, and this plus sine cube x into cos square x, and this plus cos to the power 5x, and that whole into d of x, ये अपने पास है, ठीक है। what is its value, we have some options like पहला ऑप्शन है अपने पास, this is 1 upon माइनस साइन के साथ में 3, 1 प्लस 10 क्यूब एक्स, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। थर्ड ऑप्शन है अपने पास में, दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स, this plus integral constant c, and fourth option is this is 1 upon 3 times 1 plus 10 cube x, this plus integral constant c।
ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? यस, जल्दी से ट्राई करोगे, बहुत इजी फॉर्म है अगर दिमाग लगाते हो तो। सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 5 हो जाएगा सर नीचे, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। या कुछ और डिवाइडिंग बाय cos 5x, डिवाइडिंग बाय cos raised to the power 5x। आहा आहा, कुछ और सोचो यार। बहुत आसान सा सोचना है तुम्हें। सर ऑप्शंस को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि डिवाइडेड बाय cos raised to the power 5x होगा, sin raised to the power 5x होगा। नहीं, वो तो ठीक है तेरी बात, लेकिन तो अगर पहले स्टेप पे ही काम कर लेगा तेरा क्वेश्चन फंस जाएगा बेटा बाद में। ऑब्वियस सी बात है कि या तो टेन की फॉर्म बन रही है, कॉट की फॉर्म बन रही है, तो मुझे साइन अपॉन कॉस ही बनाना है। ये बात तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन यार पहले क्यों, शुरुआत में क्यों फॉर्म को फंसाना चाहते हो? समझ रहे हो ना मेरी बात को? पहले उसे सिंप्लीफाई तो करो। सर एक फॉर्म मुझे दिख रही है, हाँ, डिनोमिनेटर में cos क्यूब sin स्क्वायर और sin क्यूब cos स्क्वायर से sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos इंटू cos x प्लस sin x ले लेंगे, ऐसी वेरी फॉर्म में। गुड, बस वेरी गुड, यही चीज सोच रही थी और ये हो गया। देखो अगर तुम डिनोमिनेटर को देखते हो, फर्स्ट टू में से आपको साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन, और ट्रिग्नोमेट्री में अब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से बचा ही है ना। और तो सब डिलीट कर दिया उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन चली गई, है ना। अब तो मैनिपुलेशन फॉर्मूलाज के ऊपर ही बचे हुए हैं। तो ये चीजें अच्छे से प्रैक्टिस में होनी चाहिए आपके, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे। राइट, दिखा सबको? और यहाँ से कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बच गया, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स वेरी सिंपल सर। इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 आ चुका है ना तो बच्चों? मैं पेन गिरा देता क्लास में। हम्म। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए बेटा, हाँ, पावर में, ठीक है, पावर 2 होनी चाहिए। तो इस कंप्लीट का आई मीन स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दैट होल डिवाइडेड बाई दिस इंटू साइन क्यूब एक्स, दिस प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसका होल स्क्वायर, दिस इंटू डीएक्स। अब तुम्हें पता ही है कि टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अरे डिवाइडेड बाय टेन cos के पावर बाद 6, कॉट होगा तो बस डिवाइड कर देंगे किससे, तो ऊपर cos नीचे पावर डिवाइड 6। कर दिया हमने, cos टू द पावर 6x है, ठीक है बेटा, चलो बाद में बताना। cos टू द पावर 6x है, तो cos टू द पावर 6x से ऊपर नीचे डिवाइड करते तो कितना मिल गया, एक तो मिल गया tan स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, दूसरा क्या मिल गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना मिल चुका है, ठीक है, दिस इज tan क्यूब एक्स, दिस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, दिस इंटू डीएक्स। अब तो सीधी सीधी फॉर्म बन चुकी है बच्चों अपने पास में। तो क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, लेट tan x इक्वल टू t, so this implies secant square x this into dx, this is equal to dt। करेक्ट है बच्चों, ये फॉर्म मेरे पास आ गई। अब ये सारी चीज रखने के बाद में आपका इंटीग्रेशन बन चुका है कितना, हाँ, वो भी लिख सकते हो यार, बिल्कुल, दो दो अलग अलग स्टेप ना करके वो काम भी कर सकते हो। चलो फिर अब मैंने कर ही लिया तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। ये dx dt आ चुका है, और अपॉन में कितना आ गया, टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर टी स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव वाली फॉर्म बन रही है, 1/3 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3t स्क्वायर दिस इंटू डी टी दैट डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबको दिखता होगा बच्चों, है ना। तो ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल रहा है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन से इसका, दिस इज -1/3, ठीक है, 1 टी, टी क्यूब प्लस 1, राइट, ये इंटीग्रेशन आ गया, प्लस का सी। अब टी जो था अपने पास कितना था, 10 क्यूब था, तो उसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो -1/3 टाइम्स 10 क्यूब एक्स दिस प्लस 1 एंड दैट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था,
3 या 4 बार यार ये वैरायटी भी पूछी है बच्चों, करेक्ट। फिर बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखा करो। क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तुमने प्रॉब्लम में दिया हुआ हिंट समझा या नहीं? इसे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख लिया मैंने सबसे पहले। नीचे मेरे पास है टेन टू थीटा, उसको मैंने लिख लिया टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का। और सेक टू थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस टू थीटा, उसे क्या लिख लूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान काम होता है, दिमाग लगाया नहीं तुमने। अब क्या कर लो, टेन थीटा को टी मान लो। हाँ या ना बच्चों, समझ में आई बात? टेन थीटा को टी माना, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना आ चुका है, dt आ चुका है। भाई काम बन गया अब तो। ऊपर आ गया सर dt, नीचे आ गया कितना डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना बन जाएगा ऊपर जाके 1 माइनस टी स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर दिस इंटू dt। अब तुम ऊपर देख सकते हो न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, मतलब 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, है ना। एंड दैट डिवाइडेड बाई ये बन गया सर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ओहो बिल्कुल ही गिरा हुआ। 1 प्लस टी कैंसिल आउट हो गए। क्या फॉर्म बन गई? यहां से आ गया सर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी दिस इंटू डी टी। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? बोले सर 1 प्लस टी को मतलब इस फॉर्म में लिख लो। कैसे? दिस इज 1 माइनस या 2 माइनस 1 प्लस टी, जिससे टर्म कैंसिल आउट हो जाए ना, मतलब लीनियर टर्म की फॉर्म में मिल जाए। तो जैसे इससे डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा? पहले से आ जाएगा 2 इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी, और दूसरे से क्या आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी दैट इज 1, तो इंटीग्रल डी टी। अब इंटीग्रेशन किया तो ये आ चुका है बच्चों 2 log 1 प्लस टी दिस माइनस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। कितना आसान क्वेश्चन था। और t का वैल्यू कितना है सर, टेन थीटा, तो वो वैल्यू रख लेते हैं अपन। तो कितना मिल जाएगा 2 log 1 प्लस टेन थीटा एंड दिस माइनस टेन थीटा एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो टेन थीटा का कोएफिशिएंट है लैम्डा, तो यहां से लैम्डा आ गया -1, और लॉग के अंदर वाली वैल्यू है एफ थीटा, तो एफ थीटा आ गया 1 प्लस टेन थीटा। तो अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ऐसे बच्चों सॉल्व करना था क्वेश्चन को। करेक्ट है? आया सबको समझ में? हाँ या ना बोलो। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में दिया क्या ना, वो हिंट तो देखा करो। देख इसने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिया है इसलिए, ताकि आप उसे सेक स्क्वायर थीटा समझो और फिर आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन आए कितना, टेन थीटा इक्वल टू टी। बस उसके बाद तो नॉर्मल काम है, फिर तो कर ही लिया हमने सॉल्व, है ना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 17। इस वैरायटी का एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, 17 वाला। अब वो तुम्हें सोचना है कैसे सॉल्व करना होगा। अपने इस इंटीग्रैंड के डिनोमिनेटर को अगर देखा तो वो बन रहा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर, ये बन रहा है। और ये इसी फॉर्म में आपने क्यों बनाया? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा था ये था tan इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाई 3। ये तो तभी आता है जब फॉर्म कौन सी बनती है, dx अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तभी तो tan इनवर्स की फॉर्म बनेगी। तो ये आइडिया दिमाग के अंदर होना चाहिए। ऐसा करने के बाद में कोशिश करनी चाहिए कि डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो एक टर्म पे, सिंगल टर्म पे मर्ज हो जाए। तो वो मर्ज करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, x-1 इक्वल टू कितना 3 tan थीटा। तो कितना आ गया dx इक्वल टू
3 secant square theta this into d theta, right? Just like इस previous form जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में ऐसे भी क्वेश्चंस कई सारे किए थे। तो अब इस इंटीग्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, I that is equal to इंटीग्रल ऊपर आ चुका है बच्चों 3 secant square theta this into d theta और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ चुका है that is 9 tan square theta this plus 9 और इसका होल स्क्वायर that is ये आ जाएगा 3/81 1 plus tan square theta हो जाएगा sec square theta तो ऊपर आया sec square theta और नीचे आ गया sec to the power 4 theta this into d theta तो ये आ चुका है बेटा 1/27 और ऊपर से आ चुका है कितना cos square theta into d theta cos को कन्वर्ट कर लो आप लोग तो कितना आ जाएगा 1/27 ठीक है इंटीग्रेशन 1 plus cos 2 theta that divided by 2 this into d theta और ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी दिस इज 1/27 अब 1/2 का इंटीग्रेशन तो हो गया सर θ/2 ठीक है और दूसरा cos 2 θ/2 का इंटीग्रेशन आ गया कितना sin 2 θ डिवाइडेड बाय 4 ठीक है दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c ये फॉर्म सर अपने पास आ गया अब थीटा की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल लेते हैं तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास आ रही थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x minus 1 that divided by 3 अगर tan थीटा आपका x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 है क्या है बच्चों x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 तो sin 2 थीटा कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan स्क्वायर थीटा है ना ये मैनिपुलेशन भी करना है अपने को और दिस इज 2 into x minus 1 that divided by 3 मतलब किसी को ट्रिगो अगर नहीं आती तो फिर तो क्वेश्चन बनना ही नहीं है उसका वो तो भूल ही जाए है ना ये आ गया कितना x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर एलसीएम बेटा मैं लूंगा तो एक 3 और एक 3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा एक 2 ऊपर मतलब 6 टाइम्स x minus 1 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय ये आ गया 9 minus x minus 1 का होल स्क्वायर ओके क्या आ गया 9 minus x minus 1 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ बन चुका है मेरे पास ठीक है और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कुछ उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में न्यूमरेटर है ना ठीक है चलो सारी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे कितना बनता है अपने पास देखते हैं जरा ये 1 प्लस आता है नॉट माइनस प्लस 9 प्लस दिस 9 प्लस दिस तो यार अभी हमने डेवलप किया था ना ये मतलब वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया चलो रख लेते हैं कितना आ गया 1/27 into 2 ये आ गया 54 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो थीटा की जगह आ चुका है tan इनवर्स x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहां से 1/2 बचा है एक और दूसरा आ चुका है 6x minus 1 एंड डिनोमिनेटर में वो पूरी वैल्यू आ चुकी है बेटा कितनी दिस इज x स्क्वायर minus 2x plus 10 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c ये 3 टाइम्स जाएगा तो मेरे पास a का वैल्यू तो आ चुका है 1/54 और जो अपने पास fx एक्सप्रेशन आएगा वो न्यूमरेटर है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो आ चुका है 3 टाइम्स x minus 1 मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया समझ में आया बच्चों सबको बताना सारे लोग हाँ या ना करेक्ट है यहाँ तक अरे भाई बोलते रहो ओके गुड देखो बच्चे वैसे ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो कि इस पे वो e टू दी पावर समथिंग याद आया कौन सा वाला फॉर्म e टू दी पावर समथिंग या e टू दी पावर x into fx plus f prime x वाली फॉर्म बना है वो फॉर्म मेरे हिसाब से बनती हुई दिख नहीं रही मुझे तो तुम उससे मत सोचो कुछ और सोचो कि क्या कुछ और बनाया जा सकता है तो इस प्रॉब्लम में बेटा हमारा ये वाला फॉर्म तो बनने वाला नहीं है और बनता भी है तो दिखने वाला नहीं है मतलब डायरेक्टली दिखता है ना कभी कभी कि अगर ऐसी फॉर्म आ गई तो भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू e टू दी पावर x fx प्लस c हो जाती है ये फॉर्म मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे ठीक है ना अब कैसे करूं फिर सॉल्व
तो मैंने एक काम किया, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया, इसको और इसको। क्यों किया वो भी तुम्हें दिखाता हूं। स्प्लिट इसलिए किया, दिस इज 1 into x e to the x to the power 1 upon x, this into d of x, और प्लस इंटीग्रेशन x minus 1 upon x, this into e to the power x plus 1 upon x, this into dx। वो बेटा मैंने इसलिए किया कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा और इसका इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं ना, 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास x आएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसकी पावर से आएगा कितना, 1 minus 1 upon x स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लाई करता तो x minus 1 upon x बन जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों को सेपरेट किया और क्या काम किया, इसे सेकंड फंक्शन मान लिया और इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लिया। मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट मान लिया और फर्स्ट वाले को सेकंड मान लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लिया। क्या फायदा हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने का, ये तो आ चुका है e to the power x plus 1 upon x, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आ चुका है x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e to the power x plus 1 upon x into x plus 1 upon x का डेरिवेटिव 1 minus 1 upon x स्क्वायर, दिस into 1 का इंटीग्रेशन आ चुका है x, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन लिख लेंगे, और प्लस में कितना है मेरे पास, x minus 1 upon x, this into e to the power x plus 1 upon x, this into dx। अब तुम देख सकते हो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई और आंसर मेरे पास कितना आ गया, दिस इज x e to the power x plus 1 upon x and this plus integral constant c। मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे अप्रोच करोगे ऐसे क्वेश्चन की, क्यों किया था वो भी मैंने तुम्हें बताया। क्लियर हुआ बेटा, आया ना बोलना सारे। कैंसिल कैसे किया, ये 1/x² था, क्या चीज, ये 1/x² था, 1 minus 1/x², कैंसिल कैसे कर दिया आपने उसको, x अरे बेटा minus 1/x। अरे रणविजय गुस्सा नहीं करते बेटा, ये x का मल्टीप्लाई कर, इसके साथ में कितना आएगा अंदर, आएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया, x minus 1 upon x आ गया ना। अब दोनों के दोनों इंटीग्रल सेम बन गए, तो इसलिए पूरे इंटीग्रल्स को कैंसिल आउट कर दिया। समझ में आ गया बच्चे। यस सर।